और उसके लिए मुकदमात के लिए भी हम गए हुए हैं। मुझे बताएं, अगर आपके अच्छा हमारे लीडरों को उठाया गया है, आज भी सदाकत अब्बासी किधर है? हमें तो वो जो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, फील्ड नहीं मिल रहा। शेख रशीद के साथ, उसके साथ जो उठाए गए थे वो बंदे वापस आ गए कल, वो एक बंदा आया है उनमें से, उनका कोई पता नहीं। फरूख हबीब का अभी तक कोई पता नहीं, और उस्मान डार का कोई पता नहीं। भाई अगर आप इस तरीके से 15-15 दफा आप पर्चे मानते होने के बावजूद भी अगर बंदों को आप उठा लेंगे, इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? क्या इस अंदाज और इस हालत में हम इलेक्शन में जा सकते हैं? हम तो आज भी दावत देते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए, आए 1 पॉइंट एजेंडा पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल बनाए। बुला रहे हैं और कौन बैठेगा उनके साथ, ये भी एक सवाल है। बात यह है कि हम सब बैठने को तैयार हैं, लेकिन हमें कम से कम ये तो खान साहब भी बैठने को तैयार है। उन्होंने आज भी इंकार कर रहे हैं सर, कहीं इनके साथ नहीं बैठे। सुन लें, मैं अर्ज करता हूँ, किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। खान साहब से मेरी अपनी बात हुई है। खान साहब ने कहा, मुझे बताएं कि जिस वक्त मैंने असेंबली डिसॉल्व करनी थी उससे पहले मैंने दावत दी कि आप आए। आपने ये कहा था, आपके तमाम पार्टीज ने कहा था आप 2 असेंबली डिसॉल्व करें, हम आपको इलेक्शन देते हैं। आए, मैं फलां तारीख को 1 महीने बाद डिसॉल्व करूंगा, आए। इन्होंने क्या ड्रामा किया, और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद भी 10 दफा कहा। वो किधर गई 8 अक्टूबर की तारीख? एक हम सुना करते थे, 6 महीने हमारे कान पक गए, 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, वो भी खत्म हो गए। बात यह है कि आज भी हम 1 पॉइंट एजेंडा पे बैठने को तैयार हैं। आए, इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर हो, हर किसी को मौका दें, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए इस मुल्क से मसाइल का हल निकाले। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है उसके अंदर तब्दीली कैसे आ गई सर? वो पहले तो ये कह रहे थे कि 4 लोग जिम्मेदार हैं, अब वो कह रहे हैं मैंने अपना मसला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया है, और अब वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो मियां साहब को दबा लिया गया है, समझा लिया गया है, हुआ क्या सर वहां पे? नहीं, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ चेंज होते रहते, वो कोई यू टर्न नहीं लेते उनमें। ही इज बीन कंसिस्टेंट, वो हमेशा यही बात करते आए हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। वो यही बात करते आए हैं कि इस मुल्क और कौम के अंदर तरक्की का एक ही तरीका है कि सब मिलजुल के काम करें। और आप देखें कि वो हर तरफ हर वक्त उनका जो उनका स्टांस होता रहा है वो मुफाहमत का स्टांस रहा है, और उन्होंने तरक्की की तरफ ही तवज्जो दी, बजाय इसके कि वो कंटेनर्स पे खड़े होके रेड लाइंस की बात करें और कहें कि अगर मुझे पकड़ा गया तो फिर आप लोग जो है बाहर निकल आए। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये मेरा नहीं ख्याल। और पहले भी आपने देखा कि के साथ 2 दफा ये सिलसिले हो चुके हैं, और उन्होंने कोई मुंतकामाना कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकातें होती रहती। डिजायर क्या है उनके? ओनली 1 पॉइंट, कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को जो इन लोगों ने तबाही के दलदल में फेंक दिया है, इसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। किसको फ्री कहेंगे, किसको फेयर कहेंगे, किसको इलेक्शन कहेंगे आप? वो पब्लिक आप खुद बता देंगे। नहीं, अगर आप बता देगा, अगर आप नहीं जीते फिर ना जीते, कराएं इलेक्शन फ्री एंड फेयर। जनवरी पब्लिक में सामने सब कुछ नजर। जनवरी का भी तो अब ड्रामा शुरू हो गया ना, आ गए हैं नवाज अपना फजल रहमान साहब आ गए हैं, फजल रहमान साहब का स्टार्ट हो गया, शायद खकान अब्बासी ने भी उसके साथ मिला ली। आप इंतजार करें उस दिन जिस दिन बाप पार्टी और जिस दिन MQM उसके ऊपर मजीद उसके ऊपर बात करेगी। इलेक्शन नहीं हो रहा था। हमारा तो मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन कराए ना। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हम तो उससे पहले भी 2 दफा हमारे हक में फैसले आए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हवा में तहलील कर दिया गया। देखें, हम ये कहते हैं कि ऐसा माहौल बनाएं, अब आप इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है, आपकी इकोनॉमी एट स्टेक है, आपकी इक्तिसादियात एट स्टेक है। लोग जिस हालत में आज पहुंच चुके हैं उन काबिल बर्दाश्त से आगे चला गया है, और इस तरह के मुतनाज़ा अगर आपने फिर इलेक्शन करा दिए, जो आज आपने माहौल क्रिएट किया हुआ है, तो ये मुल्क को मजीद तबाही की तरफ लेकर जाएगा, वो हल नहीं कर पाएगा। और अगर हल चाहते हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, 25 करोड़ अवाम पे रहम करें, अवाम को फैसला करने दें। वो हमें नहीं चाहते, हम नहीं आएंगे। वो चाहते हैं आप पूरी दुनिया के सामने आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल। आज इलेक्शन का माहौल है, आप मुझे बताएं जबर और खौफ की इस फिजा में क्या इलेक्शन होगा? इस जबर और खौफ की फिजा में जो PTI को क्रश करने के लिए आपने तमाम एजेंसियों को, तमाम पुलिस को और हर इदारे को आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्या ये तरीकाकार है? इससे पहले आप 3.5 साल यही काम करते। मुझे नहीं, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। मुझे ये बताएं, अगर एक गलती माजी में
किसी ने भी की। मैं अपनी बात नहीं करता, इतनी बड़ी गलती नहीं, अब इसको दोहराते रहेंगे, क्या दोहराते रहेंगे बार बार? तो पहली बात करना कि गलती हुई हमसे तो नहीं हम आगे जाना चाहते। जिन्होंने की है, जिसने किया है, माजी में किया या आज किया है, हम कहते हैं उसका एहतसाब करो, पब्लिकली करो। फैजाबाद धरना केस में मैंने क्या कहा है? मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसे है जैसे कोई बंदा चोरी करे, चोरी करके पूरी फंड किसी को दे जाए, वो उससे अय्याशी करता रहे, उसको खाता पीता रहे, और जब उससे पूछा जाए क्या किया, उन्होंने कहा जुर्म फड़ो। चलो साहब, मैंने कहा है, मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में खड़े होकर, मैंने कहा वी वांट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस जजमेंट, इसलिए कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स आपने तय किए हैं वो प्रिंसिपल्स की वायलेशन आज जो जारी हो सारी है, उस वक्त तो शायद ये हालात ना हो जो आपने उस वक्त में लिखा हुआ है। जो आज के हालात है वो आंखों के सामने है आपके, वो भी 100 वोटर नोटिस था, उसी की एग्जीक्यूशन कर दें। हमारा मुल्क की जो तारीख है, तो ये फरमाइएगा कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर नहीं होते तो फिर, और अगर हो जाते हैं तो फिर। आज मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट आई है अखबारात में छपी है, कल उन्होंने दी, इकोनॉमी कहते हैं फर्स्ट, उन्होंने कहा इलेक्शन मैशत पहले और इलेक्शन बाद में। बड़ा दुख हुआ उनकी ये स्टेटमेंट देख के। मौलाना साहब MRD तहरीक का हिस्सा रहे, मौलाना साहब ने बड़ा अरसा जेल में भी गुजारा, मार्शल लॉ के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहे, और अब आके उनका ये मौकफ लेना, ये किसी भी तौर पे किसी जमहूरी पार्टी को एटलीस्ट, और जो बैकग्राउंड पस मंजर मौलाना साहब का उनकी जमात का एक रहा है, उनको जेब नहीं देता था। यही तो वजह है चौधरी साहब कि ये तमाम जो जमातें हैं, दिन की रोशनी में इनकी गुफ्तगू और है, और रात के अंधेरे में इनकी गुफ्तगू और है। बदकिस्मती है जमहूरियत का ये हमारे सामने ढोंग पीटते हैं, और फिर अब हम किस तरह इस बात को तस्लीम करें? पंजाब के अंदर इलेक्शंस डिले हुए, 90 डेज का रूल वायलेट हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में हो गया, वफाक में हो गया, और ये जमातें उस साजिश में शामिल थी इलेक्शंस को डिले करने की। अब भी अगर इलेक्शंस को डिले कर रही हैं तो इस वजह से कर रही हैं कि इनको ये अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना नहीं कर सकते, और कि हमारा जो एक हरीफ है वो उसकी कोई मकबूलियत में कमी आए तो हम इलेक्शंस में जाएं। अब ना वो होगा ना वो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंडेफिनेटली इलेक्शंस डिले रहेंगे। आपने मुल्क का निजाम भी चलाना है, अवाम को फैसला करने दें। और फिर ये ठीक शोएब साहब ने कहा कि देखिए इनके जो और कई साथी हैं, सदाकत अब्बासी साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, उस्मान डार, फारूक हबीब, क्या सियासत में हम नया ट्रेंड डाल रहे हैं, नए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि सियासतदान मिसिंग हो जाए, वो भी मिसिंग पर्सन्स में तब्दील हो जाए। ये गैर मुनासिब रवैया है। वक्त खत्म हो गया है। खसद मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब की बात से, शहीन साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि सियासी वर्कर्स को गुम नहीं होना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया तो आपको चाहिए कि उन्हें अदालत में पेश करें और उन्हें अपने मुकदमात फेस करने की बाकायदा इजाज़त होनी चाहिए। मैं फ़ारूक हबीब साहब का नाम लेता हूँ, मैं उसके साथ साथ अब्बासी साहब का नाम ले रहा हूँ, फिर मैं शेख रशीद साहब का नाम ले रहा हूँ, और फिर उस्मान डार साहब का नाम ले रहा हूँ। ये सब वो लोग हैं जो पोलिटिकल वर्कर हैं, इनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखें।